के वीडियो में हम देखेंगे यकृत ग्रंथि की संरचना। यकृत ग्रंथि है हमारे उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होती है। यकृत ग्रंथि का निर्माण है वो दो पालियों से मिलकर होता है। एक होती है दाईं पाली, दूसरी होती है बाईं पाली। दाईं पाली है वो बड़ी होती है और बाईं पाली है वो छोटी होती है। दाईं पाली का निर्माण तीन पालियों के मिलने से होता है, जबकि बाईं पाली का निर्माण दो पालियों के मिलने से होता है। ये दोनों पालियां यानी दाईं पाली और बाईं पाली फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा अलग अलग रहती है। ये जो यकृत ग्रंथि है इसका मनुष्य के अंदर भार 1.2 से 1.5 केजी होता है। यकृत ग्रंथि का निर्माण है वो यकृत पालियों से होता है। यकृत पालियों से होता है। यकृत पालियां यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इन यकृत पाली का निर्माण यकृत कोशिका या हिपेटोसाइट कोशिका के द्वारा होता है। यकृत पालियों का निर्माण है यकृत कोशिका या हिपेटोसाइट कोशिका के द्वारा होता है। हिपेटोसाइट कोशिका की भित्ति में कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। इनकी भित्ति में यकृत कोशिका या हिपेटोसाइट कोशिका की भित्ति में कुफर कोशिका पाई जाती है, जो हानिकारक जीवाणु को भक्षण करने का काम करती है। अब ये जो यकृत ग्रंथि है इसकी दाईं पाली के नीचे पित्ताशय पाया जाता है, जो कि हरे रंग का थैलीनुमा संरचना होता है। इस यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्तरस का स्त्रावण होता है और ये पित्तरस है पित्ताशय में इकट्ठा रहता है और पित्त नली के द्वारा ग्रहणी में जाता है। पित्तरस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और इसकी पीएच होती है 7.4 से 7.6, यानी हल्का क्षारीय ये प्रकृति का होता है पित्तरस। इस पित्तरस में पित्तवर्णक और पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्तवर्णक में एक होते हैं बिलीरुबिन, दूसरा होता है बिलीवर्डिन। दो प्रकार के वर्णक है इसके अंदर, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिसके कारण इस पित्त का रंग है हरा पीले रंग का होता है। और इन वर्णकों का निर्माण है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो ये दोनों वर्णक बनते हैं। उसके बाद में पित्त जो लवण है ये दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और दूसरे होते हैं कार्बनिक। अकार्बनिक लवणों में सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि लवण होते हैं, जो कि भोजन की अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीय माध्यम प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण अग्नाशय रस है आसानी से कार्य करते हैं। जबकि कार्बनिक लवणों के अंदर सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट आदि लवण पाए जाते हैं, जो कि वसा का पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण का क्या मतलब होता है? वसा के जो बड़े बड़े और जटिल अणु होते हैं उसको तोड़ करके छोटे और सरल अणुओं में बदलने का कार्य है
ये कार्बनिक लवण करते हैं। और पायसीकृत वसा का पाचन है, अग्नाशय रस का जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन करने का काम करता है। उसके बाद में जो यकृत ग्रंथि है जिसके द्वारा पित्तरस का स्त्रावण होता है, इसके अलावा यकृत ग्रंथि है वो मुख्य कार्य कौन कौन से करती है। पहला कार्य तो इसका होता है कि यकृत ग्रंथि के द्वारा विटामिन ए, डी, ई, के और B12 का निर्माण होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है कि यकृत है वो हिपेरिन का निर्माण करता है। और हिपेरिन क्या करता है कि हमारे रक्त के अंदर जो रुधिर वाहिनियां हैं, इन रुधिर वाहिनियों के अंदर ये हिपेरिन है रुधिर को जमने नहीं देता है, यानी स्कंदन होने से रोकने का कार्य हिपेरिन करता है, यानी प्रति स्कंदक है, एंटीकोगुलेंट है ये हिपेरिन। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है यकृत करता है कि यकृत के अंदर जो कुफर कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य करती है। यकृत के अंदर जो कुफर कोशिकाएं होती है वो रक्त का शुद्धिकरण करने का काम करते हैं। इसके अलावा चौथा कार्य है कि भ्रूणीय अवस्था में यकृत है रुधिर कणिका है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि का निर्माण करती है। इसके अलावा यकृत है वो पित्त का निर्माण करता है, और पित्तक है वो अंडे के अंदर भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम पित्तक करता है, जो कि निम्न श्रेणी के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर और कशेरुकियों में जो पक्षी वर्ग है उसके अंडे के अंदर पित्तक की मात्रा ज्यादा होती है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। फिर यकृत का मुख्य काम है कि ये जो भोजन का पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप जो विषैले पदार्थ बनते हैं उसको विषहीन करने का काम है ये यकृत करता है। उसके बाद में यकृत है हमारे भोजन के अंदर जो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम है वो कौन करता है, यकृत करता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और अपने अंदर जो संचित भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में जमा होता है। इसके बाद में जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो यकृत क्या करता है, अपने अंदर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ग्लूकोज की कमी की पूर्ति करता है। ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाती है। इसके अलावा यकृत है वो वसीय अम्ल व अमीनो अम्लों से भी ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये क्रिया कहलाती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस यानी यकृत वसीय अम्ल व अमीनो अम्लों से भी ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये क्रिया कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो तीन इंपॉर्टेंट क्रिया इसके अंदर होती है, ग्लाइकोजेनेसिस जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जिसमें ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस जिसमें यकृत वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों से भी ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब जो यकृत है जिसके द्वारा पित्तरस का स्त्रावण होता है और ये पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और ये जो पित्ताशय है इसमें जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये पित्ताशय के अंदर या पित्त नली के अंदर जमा हो जाता है, जिसे पित्ताशय की पथरी कहा जाता है, गॉल स्टोन कहा जाता है। और जब यकृत के अंदर यकृत कोशिकाओं के द्वारा पित्त की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पीलिया रोग हो जाता है, जिसमें त्वचा है, नाखून है, अपने आंख का कॉर्निया है, मूत्र का रंग है, ये पीला हो जाता है, जिसको जॉन्डिस रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो यकृत ग्रंथि है इसके द्वारा पित्तरस का जो स्त्रावण होता है, पित्तरस में पित्त वर्णक पाए जाते हैं,
पित्त वर्णक में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये मुख्य वर्णक होते हैं और पित्त लवणों में कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में यकृत ग्रंथि की क्या संरचना होती है और इसके क्या मुख्य कार्य है इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।